हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन सेगमेंट और उसकी कॉपी बनाना सीखा था। एक्सरसाइज 14.3 भी कंप्लीट करी थी और मैंने आपसे कहा था हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? परपेंडिकुलर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर की डेफिनेशन के साथ कि क्या होता है परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर बेसिकली क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तब वो जो बीच में एंगल बनाती है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। राइट एंगल है तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो टू लाइंस और रे और सेगमेंट्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। कोई भी दो लाइन, रे या सेगमेंट वो परपेंडिकुलर कब होती हैं? इफ दे इंटरसेक्ट सच दैट द एंगल्स फॉर्म बिटवीन देम आर राइट एंगल्स। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच का जो एंगल बनता है वो कितना होता है हमारे पास? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। द लाइन्स एल एंड एम आर परपेंडिकुलर। हमारे फिगर में आप देख सकते हैं एक लाइन है एल, एक लाइन है एम, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करिए। जो सिंबल है ना ऐसे स्क्वायर सा बना हुआ, ये क्या है? 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, कहीं भी अगर आपको फिगर में ये सिंबल मिलता है मीन्स वो एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, जैसे कि एक्स की तरह बन रहा है ये। ठीक है, अच्छा अब हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अब दो तरीके हैं, एक तो व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, दूसरा तरीका है व्हेन पॉइंट इज नॉट ऑन द सर्कल। अब ऑन द सर्कल एंड नॉट ऑन द सर्कल के भी दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, एक तो हम सेट स्क्वायर से ड्रॉ करेंगे और एक यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। तो पहले हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, कोई भी एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए एम। हमें एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको हम नाम लेते हैं पी। पी एम क्या है? अब परपेंडिकुलर ऑन एल। ये जो एंगल है ना ये राइट एंगल है। ठीक है, ऐसा हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो फर्स्ट हम किससे करेंगे ड्राइंग परपेंडिकुलर? यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। देखिए सेट स्क्वायर के बारे में आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, अच्छा अब कैसे करना है हमें? स्टेप 1, अ लाइन एल एंड अ पॉइंट पी आर गिवन, नोट दैट पी इज ऑन द लाइन एल। ठीक है, हमें कोई भी एक लाइन एल गिवन है। ठीक है, पहले हम एक लाइन एल बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी लाइन एल, क्या नाम है इसका? एल। अब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास P, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है P। तो P जो पॉइंट है वो कहाँ है? लाइन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? प्लेस अ रूलर विथ वन ऑफ इट्स एजेस अलोंग एल, होल्ड दिस फर्मली। फिर हमें क्या चाहिए? एक रूलर चाहिए। ठीक है, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में से हम एक रूलर निकाल लेंगे। और इसे अलोंग द एल रख देंगे। अब क्या करना है? प्लेस अ सेट स्क्वायर विथ वन ऑफ इट्स एजेस अलोंग द ऑलरेडी अलाइंड एज ऑफ द रूलर सच दैट द राइट एंगल कॉर्नर इज इन कॉन्टैक्ट विद द रूलर। अब हमें जो सेट स्क्वायर चाहिए वो देखिए किस तरह से रखेंगे कि इसका जो सेट स्क्वायर का वन ऑफ द एंगल जो कि राइट एंगल है वो अलोंग द रूलर हमारे पास आने वाला है। ठीक है, 90 डिग्री के साथ होना चाहिए। तो रोटेट कर देते हैं अपन इसको, ये इस तरह से हम इसको रख देंगे। ठीक है, सेट स्क्वायर ये 90 डिग्री का एंगल स्केल के साथ अलाइन होना चाहिए। फिर क्या है? स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द एज ऑफ द रूलर अंटिल इट्स राइट एंगल कॉर्नर कोइंसाइड्स विथ P। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे सेट स्क्वायर को स्लाइड करना है कहाँ पे? टुवर्ड्स द पॉइंट P, जब तक कि वो P पॉइंट से कोइंसाइड नहीं हो जाता। ये हमारा P पॉइंट है। ठीक है, इसके नीचे हमने यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर रख दिया था। अब हम क्या करेंगे? सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे पॉइंट P तक। ये पॉइंट P पे आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? अब देखिए P से कोइंसाइड कर रहा है राइट एंगल वाली साइड उसकी। होल्ड द सेट स्क्वायर फर्मली इन दिस पोजिशन, ड्रॉ
पी क्यू अलॉन्ग द एज ऑफ द सेट स्क्वायर। अब देखिए इसको यहीं पे होल्ड करके रखना है और एक हमें यहाँ पे लाइन बनानी है, उसका नाम क्या है, पी क्यू। ठीक है, इसी के अलॉन्ग पी क्यू। ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है, अब ये जो हमने पी क्यू बनाई है ना, ये नाम क्या है इसका, पी क्यू, ये हमारी एल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये टेक्निक तो क्या थी, यूजिंग सेट स्क्वायर। दूसरी हमारे पास है मेथड ऑफ रूलर एंड कंपासेस। रूलर एंड कंपासेस से हमें कैसे बनाना है वो भी हम देख लेते हैं। गिवन अ पॉइंट पी ऑन अ लाइन एल, सेम वही है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक लाइन है एल जिसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है P, इस तरह से। ठीक है, with P as center and a convenient radius, construct an arc intersecting the line L at 2 points A and B। अब देखिए इसमें हमें कंपासेस की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है, P को सेंटर मानते हुए हमें एक आर्क बनाना है जो कि लाइन L को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, A एंड B। चलिए ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं फिर से L, ये हो गई हमारी लाइन L, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है P। ठीक है, इस पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। अब क्या लिखा हुआ था, P को सेंटर मानते हुए, मतलब हम पॉइंटर किस पे रखेंगे, P पे। इसको सर्टेन ओपनिंग के साथ अपन ओपन कर देते हैं। ठीक है, और एक कट हम यहाँ पे लगा देते, एक आर्क बना देते हैं। ठीक है, जो कि हमारी लाइन जो है L, उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। उनका नाम क्या है हमारे पास, A एंड B। फिर क्या कर रहा है, विथ A एंड B एज सेंटर एंड अ रेडियस ग्रेटर देन AP, कंस्ट्रक्ट 2 आर्क विच कट ईच अदर एट Q। अब देखिए हमारे जो कंपासेस की ओपनिंग है वो क्या होनी चाहिए, AP से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करने हैं, अब 2 कट्स लगाने हैं। एक बार सेंटर रखना है हमें A को, ठीक है, और एक बार सेंटर रखना है हमें B को, B पॉइंट को सेंटर रखना है। पॉइंटर को कहाँ पे लेके आना है, B पे, और प्रीवियस वाले आर्क को काटता हुआ हमें एक कट बनाना है। ठीक है, सपोज करो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट Q। ये जो पॉइंट है इसका क्या नाम है, Q। ठीक है, ज्वाइन PQ। फिर हमें क्या करना है, P को Q से ज्वाइन कर देना है। PQ इज परपेंडिकुलर टू L। PQ लाइन जो है हमारी, PQ लाइन ये वाली, PQ परपेंडिकुलर है किसके, L के। ठीक है, वी राइट PQ परपेंडिकुलर टू L। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर एक लाइन बनाई थी, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट P लिया, ये पॉइंट P है। फिर विद सर्टेन ओपनिंग हमने एक आर्क कंस्ट्रक्ट किया जो कि इसको A और B पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर ओपनिंग को हमने AP से ज़्यादा रखा और एक कट लगाया, A पॉइंट से एक कट लगाया B पॉइंट से। इस पॉइंट को हम Q नाम दे सकते हैं। P को हमने Q से ज्वाइन कर दिया, तो PQ हो गई किसके परपेंडिकुलर, लाइन L के। ठीक है, इसका भी कंस्ट्रक्शन ईजी है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट। तो प्रीवियस वाले कंस्ट्रक्शन में तो हमारा पॉइंट कहाँ था, लाइन के ऊपर। अब हमारा जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर नहीं है, इट इज समवेयर अराउंड द लाइन। तो पहला जो मेथड है, यूजिंग रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। ठीक है, तो लेट L बी अ गिवन लाइन एंड P बी अ पॉइंट आउटसाइड L। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे L जिसके अंदर जो P पॉइंट है, जैसे कि ये लाइन हो गई हमारी L और P पॉइंट है वो आउटसाइड है। ठीक है, प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन L such that one arm of its right angle align along L। उसके बाद हमें क्या लेना है, एक सेट स्क्वायर लेना है, किसके ऊपर, लाइन L के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक बनाते हैं लाइन L, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लाइन ये है हमारी L, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट P जो कि आउटसाइड है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, एक सेट स्क्वायर, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसा का वैसा ही कंस्ट्रक्शन है इसका।
राइट एंगल के अलॉन्ग रखना है अपने को इसको, तो ये हमने ऐसे इसको रख दिया, ठीक है, राइट एंगल के अलॉन्ग रखना है, जैसे कि उसका जो वन ऑफ इट साइड इज अलॉन्ग द लाइन, राइट एंगल वाली साइड, ठीक है। प्लेस अ रूलर अलॉन्ग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ अ सेट स्क्वायर। अब हमें एक रूलर भी चाहिए, सेम उसी तरह से हमने पहले रखी थी, जो कि इसके नीचे हो। होल्ड द रूलर फिक्स, रूलर को हमें फिक्स रखना है। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलॉन्ग द रूलर टिल द पॉइंट P टचेस द अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर। भाई इसको हमको फिक्स रखना है, हमें सिर्फ हमारे सेट स्क्वायर को आगे की तरफ चलाना है, स्लाइड कराना है। और कब तक चलाना है? जब तक कि ये हमारा P पॉइंट पर नहीं आ जाता। ज्वाइन PM, फिर क्या करना है हमें? PM को ज्वाइन कर देना है along the edge through P meeting L at M। अब देखिए ये जो M पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे है, इसके अंदर लाइन L के ऊपर ये हमारा M पॉइंट है, ठीक है। तो P को हमें M से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। P को हमने M से ज्वाइन कर दिया, इसे भी रिमूव कर देते हैं, इसे भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। P को M से ज्वाइन कर दिया along the edge through P meeting L at M। नाउ PM जो है परपेंडिकुलर टू L है, ठीक है। PM इज परपेंडिकुलर टू L। ये पॉइंट P था हमारे पास, ये वाला पॉइंट P था, ठीक है। हम हमारे सेट स्क्वायर को P तक लेके गए थे। ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा? M। तो ये जो PM है ये किसके परपेंडिकुलर है? L के, ठीक है। इजी है इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम बनाएंगे यूजिंग रूलर एंड कंपासेस, ठीक है। तो सेम वैसे ये गिवन अ लाइन L एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन इट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक लाइन चाहिए L और एक P पॉइंट समवेयर आउटसाइड इट। विथ P एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द लाइन L एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं हमारी एक लाइन L। इस लाइन का क्या नाम है हमारे पास? L। एक पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास P। अब कंपासेस की हेल्प से क्या करना है? P को सेंटर मानते हुए, ये तो लिखा था कि P एज सेंटर, और एक कोई भी रेडियस का हमें क्या करना है? एक आर्क यहाँ पे L लाइन के ऊपर कट करना है, ठीक है। जो कि इसे 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। इसका नाम है A और इसका नाम है B, ठीक है। यूजिंग द सेम रेडियस, अब देखिए हमारे कंपास की रेडियस चेंज नहीं होने चाहिए। एंड विथ A एंड B एज सेंटर्स कंस्ट्रक्ट 2 आर्क दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट से Q ऑन द अदर साइड। अब P के साइड नहीं, P के अदर साइड देखिए हमें 2 ऐसे आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। रेडियस सेम रखनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक आर्क हमने ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब हमें A पर जाना है, तो आ जाइए A पर भी, और प्रीवियस वाले को कट करता हुआ, चलिए वापस एक बनाना पड़ेगा। ये B पर रखा है हमने और एक कट लगा दिया, ठीक है। अब कहाँ पे जाना है हमें? A पॉइंट पर। और प्रीवियस वाले को कट करता हुआ एक आर्क हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। ये प्रीवियस वाले को कट करता हुआ आर्क, ठीक है। इसको क्या नाम देना है हमें? Q, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जॉइन PQ, P को Q से ज्वाइन कर दीजिए। इस P पॉइंट को Q पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं अपन, ठीक है। थस PQ इज परपेंडिकुलर टू L। अब ये जो लाइन PQ मिलेगी ये हमारी L के परपेंडिकुलर है, ठीक है। PQ इज परपेंडिकुलर टू L, राइट एंगल है, ठीक है। इजी है इसका भी कंस्ट्रक्शन। एक लाइन ड्रॉ करी हमने सबसे पहले, फिर P को सेंटर मानते हुए एक कट लगाए A एंड B, फिर A एंड B सेम रेडियस के साथ हमने Q पर कट लगाया, P को हमने Q से ज्वाइन कर दिया। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 14.4 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। वो क्या कह रहा है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB। कोई भी एक लाइन सेगमेंट AB बनाइए, ठीक है। जैसे कोई भी एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB। मार्क एनी पॉइंट M ऑन इट। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट M मार्क कर लीजिए। थ्रू M ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AB।
अब एम से हमें ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। ठीक है, कंपासेस एंड रूलर की हेल्प से। बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन बनाएंगे ए बी। ठीक है, लाइन बना ली हमने कोई भी एक, ये ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके ऊपर एक पॉइंट है एम। यहाँ पे हमें राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो रूलर और कंपासेस की हेल्प से करेंगे हम। कंपासेस लेते हैं हमारा। अब देखिए एम को सेंटर मानते हुए विद सर्टेन ओपनिंग हमें एक कट लगाना है। ठीक है, सपोज करिए इसको यहाँ पे सी एंड डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें थोड़ा सा ओपनिंग को ब्रॉड कर देना है, मतलब सी एम से ज़्यादा। ठीक है, अभी सी को सेंटर मानते हुए हम एक कट लगाएंगे। अब डी को सेंटर मानते हुए हम एक और कट लगाएंगे, प्रीवियस वाले कट को कट करता हुआ। सपोज करो कि ये हमारा पी पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। लाइन की हेल्प से पी और एम को ज्वाइन कर देंगे। तो अब जो हमारा पी एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। स्टेप्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ए बी लाइन सेगमेंट बनाया था। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके ऊपर एक कोई भी एम पॉइंट हमने मार्क किया था विद एम एस सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस। कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट ए बी एट सी एंड डी। फिर हमने एम को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाया था। ठीक है, जो कि इसको सी और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था। उसके बाद क्या किया था, बाय टेकिंग सेंटर्स एट सी एंड डी एंड अ रेडियस ग्रेटर देन सी एम कंस्ट्रक्ट टू आर्क सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, सी से ओपनिंग सी एम से ज़्यादा करते हुए एक कट यहाँ लगाया था, डी से भी एक कट यहाँ लगा था। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया था ई। इस वाले में हमने पॉइंट को नाम दिया है पी, आप इसको ई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ई अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर क्या हुआ था, जॉइन ई एम, नाउ ई एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर हमने क्या किया था, ई को एम से ज्वाइन कर दिया था, तो ई एम क्या था, परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो आपको ये परपेंडिकुलर बनाना भी आ चुका है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनानी है हमें पी क्यू। टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, कोई भी एक पॉइंट आर लेना है, नॉट ऑन इट। थ्रू आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब इस आर से हमें इस पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है। यूज रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, रूलर यूज करना है और सेट स्क्वायर यूज करना है। तो चलिए बना लेते हैं इससे भी। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास पी क्यू, तो बना लीजिए एक लाइन सेगमेंट पी क्यू। यहाँ पे P और यहाँ पे Q। एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए R, ये हो गया सपोज हमारा पॉइंट R। ठीक है, नॉट ऑन इट, उसके ऊपर नहीं है। अब हमें लेना है एक रूलर और एक सेट स्क्वायर। अलोंग राइट एंगल रखना है हमको इसको। ठीक है, और स्केल को इसके नीचे रखना है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे सेट स्क्वायर को आर की तरफ ड्रैग किया था। ठीक है, अब जब ये आर पर पहुंच जाए तो हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं एम। तो आर एम जो है वो किसके परपेंडिकुलर हो गया है हमारे पास, पी क्यू के। ठीक है, चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। ड्रॉ अ गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया पी क्यू, ठीक है, एंड मार्क पॉइंट आर नॉट ऑन इट। फिर हमने क्या किया था, एक पॉइंट लगाया था आर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट आर लगाया था जो किसके ऊपर नहीं था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन पी क्यू सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइंस अलोंग पी क्यू। फिर हमने क्या किया था, एक सेट स्क्वायर रखा था यहाँ पे जो कि अलोंग किसके था, पी क्यू के। आफ्टर दैट नाउ प्लेस अ रूलर अलोंग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। फिर हमने एक नीचे रूलर रखा था, ठीक है। होल्ड द रूलर फिक्स, फिर हमने रूलर को फिक्स रखा था। स्लाइड द सेट स्क्वायर along the ruler till the point R touches the other arm of the set square। फिर हमने हमारे सेट स्क्वायर को along the point R स्लाइड किया था, ठीक है, जब तक वो पॉइंट R तक नहीं पहुंच जाए हमने उसको स्लाइड किया था। जॉइन RM along the edge through R। फिर हमने क्या किया था, इस पॉइंट को नाम दे दिया था M और R को M से ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। आफ्टर डैट along the edge through R meeting PQ at M। Now RM is perpendicular to PQ, ठीक है। R को हमने M से ज्वाइन कर दिया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी RM है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, ठीक है। होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन L एंड अ पॉइंट X ऑन इट, ठीक है। अब हमें कोई भी एक लाइन बनानी है L, ठीक है, L, और उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं हम X, ये सपोज करो X पॉइंट है। थ्रू X ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलर टू L। फिर यहाँ पे देखिए हमें एक XY बनाना है जो कि L के परपेंडिकुलर हो। फिर क्या करना है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू XY। अब XY पे भी एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है, एट Y। देखिए ऐसे एक परपेंडिकुलर डालना है हमें, ठीक है। यूज रूलर एंड कंपासेस, रूलर एंड कंपासेस के हेल्प से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक लाइन L, ये हो गई हमारी लाइन L। अब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना है हमें X, यहाँ पे हम X ले लेते हैं। अब इस पे सबसे पहले हम राइट एंगल बनाएंगे, तो कंपासेस की हेल्प से बनाएंगे। पॉइंट X को सेंटर मानते हुए विद सर्टेन ओपनिंग हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। कर लिया है हमने आर्क ड्रॉ, ठीक है। इसको हम नाम दे सकते हैं A और इसको हम नाम दे सकते हैं B, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग मोर देन AX से ज़्यादा ओपनिंग रखते हुए हमें 2 कट लगाने, एक कट यहाँ और अब रखना है पॉइंटर को B पे और प्रीवियस वाले को कट करता हुआ नहीं कट करा तो थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देंगे जिससे कि ये एक दूसरे को कट करने लग जाए, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, क्या है, ये हमारा Y पॉइंट है। इसको ज्वाइन कर दो पहले, तो इधर हम Y लेते हैं कि ये हमारा Y पॉइंट है। तो हमने XY जो है वो लाइन L के परपेंडिकुलर बना दिया है। अब हम जाएंगे Y पॉइंट के ऊपर, विद सर्टेन ओपनिंग हम लगाएंगे आर्क, ठीक है। ये आर्क लगा लिया हमने। इसे हम नाम दे देते हैं C एंड D। ये पॉइंट C मान लेते हैं और ये पॉइंट अपन D मान लेते हैं, ठीक है। अब ओपनिंग मोर देन CY, ओपनिंग क्या CY से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए।
हमें 2 कट लगाने हैं पहले की तरह सेम। अब कहाँ पे रखना है पॉइंटर को? डी पर, और प्रीवियस वाले को कट करता हुआ एक आर्क बना देना है। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट को और वाई को भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन, ये जेड है हमारे पास। ठीक है, अब जेड वाई क्या हो गया? परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्स। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए इसके। ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क अ पॉइंट एक्स ऑन इट। सबसे पहले हमने क्या किया था? एक लाइन बनाई थी एल और उसके ऊपर एक्स पॉइंट हमने मार्क कर दिया था। आफ्टर डैट टेकिंग एक्स एज सेंटर, एक्स को सेंटर मानते हुए, एंड विद अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन एल एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हमने एक्स को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाया था जो कि लाइन एल को ए एंड बी पॉइंट पर कट कर रहा था। फिर क्या किया था? कीपिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड अ रेडियस मोर देन ए एक्स। फिर हमने क्या किया था? ए और बी को सेंटर मानते हुए और ओपनिंग मोर देन ए एक्स कंस्ट्रक्ट 2 आर्क सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? 2 आर्क इंटरसेक्ट किए थे जो कि यहाँ पे सपोज करो वाई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा ऊपर बना लिया इसको। कंस्ट्रक्ट 2 आर्क एट वाई, जॉइन एक्स वाई। ठीक है, फिर एक्स और वाई को ज्वाइन कर दिया। एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू एल, तो एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल हो गया था। टेकिंग वाई एज सेंटर, फिर हमने क्या किया था? वाई को सेंटर मानते हुए, ठीक है, ये पॉइंट हमने वाई ले लिया, 2 कट लगाए थे यहाँ पे सी एंड डी। ठीक है, and with convenient radius draw an arc intersecting xy at C and D. With C and D as radius and radius more than CY, construct 2 arcs such that they intersect each other at point Z. फिर हमने क्या किया था? C और D को सेंटर मानते हुए और सी वाई से थोड़ी ज़्यादा रेडियस लेते हुए हमने 2 आर्क कट किए थे जो कि इसको Z पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने Z और Y को ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, join yz, the line yz is perpendicular to xy at y। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली आपको सभी कंस्ट्रक्शन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इन कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।